एक तरफ मनुवादी कहते रह गए जात पात और दलितों पर अत्याचार अब खत्म हो चुका है, और दूसरी तरफ मेरठ के सरधरा थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में एक सवर्ण लड़के पारस सिंह ने 9 जनवरी को खेत को जाती हुई एक दलित मां के ऊपर फरसे से हमला कर उनकी हत्या कर दी और उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर उसे अपने साथ ले गया। अब यहाँ कोई नहीं कहने आया कि दलितों पर अब अत्याचार खत्म हो चुका है। बात जाति विशेष के होने के कारण से सरकार से लेकर प्रशासन तक सब कोई चुप है। ध्यान दीजिए, ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, ये तो दलितों के साथ हुई सिस्टमेटिक हिंसा का हिस्सा है जिसे हर बार लगातार नकारा जाता है। इस बात के लिए एनसीआरबी के आंकड़े खुद गवाह हैं। हर साल हजारों मामले दर्ज होते हैं जिसमें दलितों के हत्या, बलात्कार, अपमान, हमले और सामाजिक बहिष्कार शामिल है। एनसीआरबी की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि एससीएस के उत्पीड़न के लगभग 57,000 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में ही रोजाना 2 दलितों की हत्या होती है, 3 दलित महिलाओं के बलात्कार होते हैं और 6 दलित घरों में आग लगाना या फिर घरों में तोड़फोड़ करने के मामले दर्ज होते हैं। फिर भी गरीबी और बुजदिली के चक्कर में कोर्ट कचहरी से लेकर जेलों तक में दलित ही सजा काटते हुए नजर आते हैं। और अतिशयोक्ति की बात तो देखो, यूपी इन मामलों में सबसे ऊपर है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि यूपी में क्रिमिनल्स थर-थर कांप रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये केवल बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं। अन्य स्टेट्स या विदेशों में इनकी बेइज्जती ना हो, इसीलिए ये क्रिमिनल्स और अत्याचार के डाटा को झांप रहे हैं। ये झूठ नहीं, मैंने सच बताया है। इन्होंने हाथरस गैंगरेप केस से लेकर उन्नाव गैंगरेप केस तक सब कुछ दबाया है। हर केस में जाति का एंगल हटाकर इन्होंने आपसी विवाद बनवाया है। प्रशासन ने हम काम कर रहे हैं ये कहकर केवल मन बहलाया है। वैसे ही इस मेरठ वाले केस में भी करने की कोशिश चल रही थी। लड़के की उम्र 17 साल बता रहे हैं और पंचायत से भी 50,000 रुपए देने की बात सामने ला रहे हैं ताकि लड़की पर इल्जाम लगाया जा सके। लड़की ने अपनी मां का मर्डर किया है ये बताया जा सके। ये तो सही हुआ, सही जगह पर सही समय पर भीम आर्मी और चंद्रशेखर आ गए, वरना तो ये पूरे केस को घुमाने वाले थे, पीड़िता के परिवार को ही फंसाने वाले थे। अब ये ऊंच नीच की गाज इतनी भारी पड़ रही है, कोर्टों में दलित उत्पीड़न की फाइलें भारी मात्रा में सड़ रही हैं, क्योंकि पैसे वाले और पावर वाले जल्दी ही छूट जाते हैं। दलित कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर टूट जाते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ, जाति आधारित हिंसा फरसे या तलवार से नहीं होती, इसमें भी इनकार, चुप्पी और राजकीय संरक्षण का पूरा साथ है। और आज जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है इसमें भी सरकार का पूरा हाथ है।